प्रणाम मैं गरिमा सिंह। 27 दिन हो गए ये बोले हुए। 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा, पर खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही और ये जज्ब करती रही कि ये 27 दिन का कालखंड इस देश के राजनीतिक इतिहास में, इस देश के सामाजिक इतिहास में कितना क्रूशली अपलोड हुआ है, कितना क्रूशली दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि जो सरकार बड़ी ठसक से ये कहा करती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसे जबरदस्ती दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि 15 से 20 साल के बच्चे जंतर मंतर पर क्रूरता से पीटे गए, उन पर पैलेट गन चलाई गई। सीवान में डबल इंजन की सरकार है, AK-47 इन हक मांग रहे बच्चों पर चलाई गई। इस बात के लिए दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ है कि इसी देश की एक माननीय सांसद जो खुद 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा ये बात, जो खुद 16 साल की उम्र में एक ड्रग एडिक्ट थी, वो इस पूरी जनरेशन को जनरेशन गटर कहती दिखाई दी और कह पाई। इस बात के लिए भी दर्ज होगा कि 15 साल की बच्ची जिसने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उसे पूरा इकोसिस्टम लगाकर, पूरा तंत्र लगाकर तलाशा गया। वो बच्ची कैमरे के सामने खड़े होकर माफी मांगती दिखाई दी, नजरें चुराती हुई। इस हद तक अपराध बोध उसके दिमाग में, उसके मन में भरा गया। 15 साल की बच्ची किस लिए? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी। इस देश का हर दूसरा पुरुष तेरी मां की, तेरी बहन की, मादर डैश, बहन डैश, हर गली नुक्कड़ चौराहे मोड़ पर कहता हुआ दिख जाएगा। कितनी FIR दर्ज होती, इस बात के लिए दर्ज होगा। संसद में रमेश बिधूड़ी दानिश अली को कटुए, भड़ुए, आतंकवादी, उग्रवादी बड़े इत्मीनान से कहते रहे। कौन सा मुकदमा दर्ज हो, इस बात के लिए दर्ज हुआ। पर खैर, इस बात के लिए भी दर्ज हुआ है कि ये देश अगर भक्ति करना जानता है तो फिर पूरी शक्ति से सवाल पूछना भी जानता है और सवाल पूछेगा। इस शुरुआत के लिए भी दर्ज हुआ है और ये सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज़ 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस इलाके की मैं हूं, वहां का पानी कुछ ऐसा है, ले थाम अपनी अठन्नी, थमा मारे पे जाता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करियर के, जॉब के फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे, पर नाड़ा तो यहीं पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। और अब कुछ और बातें आपको और बताती हूं। ये तय जान लीजिए, और मैं आज जब उस कुर्सी पर नहीं बैठी हूं तब ये बात आपसे कह रही हूं। ये तय जान लीजिए कि सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं, सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं।
चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। तो सवाल पूछना आसान नहीं है। अब एक और सवाल पर आती हूं आपके। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो हाँ, उसके पहले ये जरूर कि मैंने न्यूज 24 से खुद इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है, बगैर गणित लगाए दिया है, हाँ, बगैर किसी कैलकुलेशन के। अब एक और बात पर आती हूं। आपका एक और बड़ा सवाल है कि मैं क्या करूंगी। तो अगर अपने दिल का सबसे गहरा कोना मैं आपके सामने जस का तस रख देती हूं, तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। बस मुझे ये समझ में आता है कि मैंने बेहतर किया है, मैं बेहतर करूंगी, क्योंकि इस 3 साल की जर्नी में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, वामपंथी तक कहा, और मैं सच में नहीं समझ पाई कि मैं घोर आस्तिक, विवाह और परिवार की संस्था में विश्वास रखने वाली लड़की सिर्फ एक सवाल पूछने भर से कैसे वामपंथी हो गई। मैं नहीं समझ पाई। पर सवाल सिर्फ इस देश की परंपरा नहीं रहे, सवाल सनातन की भी परंपरा है। सनातन में एक श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सवाल मूल है, प्रकृति का मूल है। तो कुल मिलाकर मैं एज ऑफ नाउ ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी। बस एक वादा आपसे कर सकती हूं, अपने बारे में एक दावा कर सकती हूं, आपसे एक वादा कर सकती हूं कि सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो निश्चित और निश्चित पूछे जाएंगे, और उतनी ही ताकत से, उतनी ही शिद्दत से, उसी नीयत से पूछे जाएंगे। क्या करने वाली बात, सबसे बड़ा सवाल, क्या करूंगी। आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूं, ये भी आपके सुपुर्द आज करना चाहती हूं कि एक बड़े संस्थान का आमंत्रण उसी दिन, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, उसके अगले दिन मेरे पास था, मेरे पास है। फिर एक छोटे चैनल का भी प्रस्ताव है, वहां जिम्मेदारी बड़ी है, वहां जाकर किसी भी दिन नौकरी, काम शुरू किया जा सकता है, और अपने काम का विकल्प सदैव खुला है। बस इस बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करूंगी, आप सबकी झोली में, आप सबके सुपुर्द ये सबसे बड़ा सवाल डालते हुए कि ये दौर जो है, ये संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार नहीं होंगे। तो अब आपके पाले में गेंद, नौकरी कर ली जाए, कुछ और अपना काम किया जाए, सवाल पूछा जाए कि सवाल ना पूछा जाए, पानी के वेग के अनुकूल बहा जाए या पानी के वेग के प्रतिकूल बहा जाए। बस इतनी मुख्तसर सी बात आपसे कहनी थी। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत सम्मान दिया, उसका ख्याल रखूंगी, गरिमा का भी ख्याल रखूंगी। प्रणाम।